नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे द्वारा आपको समय समय पे दी जाती है। आपको पता है भाई, अभी 28 जुलाई की शाम को NSNIS जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है पटियाला में, उसमें हर साल जो है आपको पता है 1 ईयर डिप्लोमा के लिए, कोचिंग डिप्लोमा के लिए अलग अलग गेम्स के अंदर एडमिशन होते हैं। और अभी 28 जुलाई को जो है इस साल का रिजल्ट भी आया था, जो है वहाँ पे एडमिशन होने थे, उसका रिजल्ट भी आया था। और वहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला भी था कि जो है रिजल्ट आ गया है, और इस लिस्ट में 2 ऐसे स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों का नाम है जो कम से कम मेरे लिए सेटिस्फेक्शन भरा है कि कुछ बेहतर परिणाम आए हैं। और मैंने कहा था कि उसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो भी बनाऊंगा। तो एक प्रकार से ये एडमिशन स्टोरी ऑफ NSNIS आप इसको मान सकते हो कि किस प्रोसेस से होकर एडमिशन गुजरता है। सबसे बड़ी भ्रांति हर किसी के दिमाग में जब हम पटियाला जाते हैं तो क्या रहती है, उस भ्रांति के ऊपर अभी इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे वो भ्रांति दूर हो सके और नेक्स्ट ईयर से जो बच्चे वहां पे जाए पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाएं और किसी पर डिपेंडेंट होके ना जाएं। तो इस स्टोरी में जो पहला आप नाम देखेंगे वो मैं सबसे पहले मैं बताऊं किस किस के नाम है। एक तो मेरे ही क्लासमेट रहे, हमने एक साथ एमपीएड की, और यहाँ तक कि 2 बार हम पटियाला एक साथ दोनों गए भी हैं एडमिशन के लिए, 2017 और 18 में। लेकिन जिस मेरे साथी की मैं बात कर रहा हूँ, कभी मैं उनके साथ यूट्यूब के ऊपर ऐसे ओपनली वीडियो में बात करूँगा, लेकिन अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं कहूँ तो हमारे बीच दूरियाँ कुछ ज़्यादा हैं, मैं जहाँ पे हूँ वो वहाँ नहीं रहते हैं, या वो जहाँ रहते हैं मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। एथलेटिक्स के अंदर हम 2017 में साथ गए, 2018 में गए, लेकिन उसके बाद मेरी लाइन थोड़ी सी अलग हो गई और वो कंटिन्यू पिछले 6 साल से पटियाला जा रहे थे। और हमारे दिमाग में सबसे बड़ी भ्रांति, जब मैं भी गया तो हम बड़ी बड़ी सिफारिश लेके गए थे, क्योंकि एक पहले ही दिमाग में सेट हो गई थी कि भाई वहाँ पे तो सिफारिश चलती है और विदाउट सिफारिश आपका एडमिशन होगा ही नहीं। हालांकि मैं उन दोनों बच्चों का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि नाम की थोड़ी सी प्राइवेसी रखनी जरूरी है। कभी हम वैसे ओपनली बात करेंगे वीडियो में उनके साथ बैठ के, अभी नहीं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ी भ्रांति ये होती थी भाई वहाँ पे विदाउट सिफारिश एडमिशन होगा ही नहीं। यहाँ तक कि जब कोई पहले ऑलरेडी कर चुका होता था, उससे भी हमारा सबसे पहले यही क्वेश्चन होता था कि क्या विदाउट सिफारिश एडमिशन हो सकता है या नहीं। और जिसका भी होता था वहां से भी मिला जुला रिस्पॉन्स आता था, वो भी कहता था मैंने तो फला फला से बात की थी इसलिए मेरा एडमिशन हो गया, ठीक है। तो दूसरा केस क्या है? दूसरा केस एक लड़की है, उसके ऊपर तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। उस लड़की ने क्या इंप्रूवमेंट किया, वो 3rd टाइम गई थी, और लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसके ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था 60 नंबर का, उसमें उसके 22 नंबर थे, और वो जूडो से जुड़ी हुई है। इस बार जब वो पेपर में बैठी तो उसके नंबर थे 47 60 में से। आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। जब वो मेरे साथी जो क्लासमेट है एग्जाम दे के आए इस बार, तो उनके भी अच्छे नंबर थे, 45 46 के लगभग नंबर थे। तो हम इवन हमारी यही स्टोरी होती है कि हर बार जब भी वो पेपर दे के आता था पिछले 6 साल से, हम ये पास होते तो पास बैठ के फ़ोन पे बात करते कि पेपर कैसा हुआ, क्या होगा, इस बार किससे बात की, क्या जुगाड़ है। तो फिर जिक्र चलता था भाई फला फला से इस बार बोल रखा है, फला फला कह रहा कि इस बार तो हर हाल में हो ही जाएगा। एक ट्रस्ट होता था। यहाँ तक कि 2 बार मैं भी गया तो मैंने भी अपनी पूरी जी जान से कोशिश की कि मेरा भी एडमिशन हो जाए, लेकिन इस बार वो भ्रांति टूटी। इस बार हम बात कर रहे थे तो कह रहे थे भाई, मैं तो कह रहा था इस बार भी अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ तो फिर होगा ही नहीं। और हर बार का हमारा यही शब्द होते थे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई होती थी, फिर ये वर्ड होते थे। इस बार एक चीज जो चेंज हुई NSNIS के एडमिशन में, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए वो बता रहा हूं। इस बार किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छे मार्क्स का परिणाम ये आया कि उन दोनों का ही एडमिशन हो गया। जब हम फोन में बात कर रहे थे तो मैं एक बात कह रहा था कि इस बार भी अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे सिस्टम के साथ कि क्यों नहीं होता एडमिशन इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी। और हमें ये उम्मीद थी कि इस बार काटने वाला कोई नहीं है।
इंटरव्यू होता है 10 नंबर का, वहां पे 19-20 हो सकता है भाई कोई नॉन है या कोई किसी से बुलवा दे, लेकिन जब आप रिटन टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो वहां पे आपको कोई नहीं काट सकता। जब आप 60 में से 45 प्लस अगर मार्क्स ले रहे हैं तो वहां पे काटने की कोई जगह नहीं बचती। चाहे कितना ही अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हो वो भी आपको नहीं काट पाएगा, क्योंकि रिटन एग्जाम में वो आपके जैसे परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो अगर आप NS-NIS में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहली बात अपने दिमाग से वो चीज निकाल दो कि आपको किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में हमें नहीं पता क्या होता था। अभी पिछले कोरोना की वजह से जो चेंज आया, और मैं कहूंगा ये कोरोना जो है एक प्रकार से क्रांति लेके आया है इस एडमिशन के अंदर, क्योंकि कोरोना नहीं आता तो पक्का ही ऑनलाइन सिस्टम नहीं होना था, और ऑनलाइन सिस्टम नहीं खत्म होता तो समस्याएं खड़ी होनी थी, समस्याएं क्रिएट रहती लगातार। और सबसे प्लस चीज एक और हुई कि अभी पहले फिजिकल के मार्क्स होते थे, अब जो स्पोर्ट्स फिटनेस देखने के लिए जो फिजिकल होती है उसके मार्क्स नहीं होते हैं। तो वहां पे ये चेंज भी एक बेटर आया है कि अभी लोगों को समझ आने लगा है, या डिपार्टमेंट को समझ आने लगा है कि जो बच्चा गेम के अंदर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है वो एजुकेशन के अंदर बेटर हो ऐसा जरूरी नहीं है। खास करके जो वर्ल्ड लेवल पे जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वो जरूरी नहीं कि अच्छे कोच बन पाए। तो वहां पे मीडियम लोग जो है, जो दिमाग से थोड़े से अवेयर हो, एजुकेशन के क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट हो, वो बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो एक ये चेंज अच्छा हुआ है। तो कोरोना के बाद जो यहाँ पे क्रांति आई एडमिशन प्रोसेस में, अब आपको पता है NTA जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो आपका एंट्रेंस टेस्ट लेती है, रिटन टेस्ट लेती है, वो परिणाम जारी करती है। उसके बाद NS-NIS पटियाला की तरफ से आपका इंटरव्यू लिए जाते हैं और कुल मिला के वहां पे आपकी एडमिशन लिस्ट जारी होती है। तो ये वही जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरा मन कर रहा था मैं जी भर के पूरी तेज आवाज में चिल्लाऊं। बड़ा मतलब खुशी का मौका था। मैंने जब उन दोनों का नाम में लिस्ट में नाम देखा तो मेरे लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन की ये बात थी। एक तो मेरे साथी, एक दूसरा जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ वो शायद मेरे को 2017 से जानती है। जब हमारी पहली बार बात हुई उसका वैसे उन्होंने मेरे को पहले भी जो NS-NIS के एडमिशन टेस्ट होते हैं उसने उपलब्ध करवाए हैं मेरे को, जब वो पेपर देने जब भी जाती है बेचारी। तो इस बार मान के चलिए मेरी उससे 6 महीने पहले बात हुई होंगी एजुकेशन के बारे में, तो उसके सब थे कि मेरे को ये नहीं पता सर पेपर में आता क्या है। मेरे को बड़ा पेनफुल लगा कि जो इंसान मेरे को पिछले 3 साल से ऑब्जर्व कर रहा है और वो ये कह रहा है कि मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं है, मेरे को बताने वाला कोई नहीं है, और इस बार उस गुड़िया के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम आया है। बड़ा मतलब सेटिस्फाई करने वाली ये बात है भाई कि उसके जीवन में कुछ बेहतर हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस उसके अंदर थी, और उसके सेक्रीफाइस की आप बात करोगे, वो मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड से दूर रहती है, उसने दिन रात करके जो है एक अच्छा परिणाम प्राप्त किया। तो बड़ा सेटिस्फाई करता है भाई। यकीनन ऐसी बहुत सारी स्टोरी होंगी, लेकिन मेरे से जुड़ी जो मोटिवेशनल स्टोरी होती है मैं वो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। जैसे एक स्टोरी होगी, 3rd टाइम वो गुड़िया लड़की गई और इस बार देख सकते हो पिछली बार उसके 22 नंबर थे, इस बार उसके इम्प्रूवमेंट देखो 60 में से 47 नंबर उसके थे। वो जूडो खेल से बिलोंग करती है और उसकी अच्छी खासी रैंकिंग भी उसके अंदर आई है। और दूसरे मेरे साथी हैं वो लगातार 6 साल से कंटिन्यू जा रहे थे। और एक बात और भी होती थी हमारी, हर बार रिजल्ट के बाद ये होते थे भाई इस बार नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, और फिर एक बात लास्ट में होती थी कि जब तक ओवरेज नहीं हो जाएंगे वहां पे जाते रहेंगे। तो कंटिन्यूटी का कमाल देखिए। और इस बार एक चीज और उन्होंने चेंज की कि अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकाल के और लोगों से उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि भाई आप पेपर में अच्छा करोगे तो आपका एडमिशन कोई नहीं काट सकता। तो इस बार वो इम्प्रूवमेंट भी उन्होंने की अपने अंदर, और पेपर की पर्टिकुलर तैयारी की, सारी चीज़ों के इंटरव्यू की, हर चीज़ की प्रॉपर उन्होंने तैयारी की है। जो मेरे क्लासमेट रहे हैं, ठीक है, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर फोकस किया और पेपर में अच्छा परिणाम लेके आने की कोशिश की। और एक सेटिस्फेक्शन बरा भी है भाई, आप किसी के कहने से आपका एडमिशन हो जाता है तो सारी उम्र आपको ऐसे उसके सामने हाथ जोड़ के रहना पड़ता है, लेकिन अब आप छाती तान के चल सकते हैं क्योंकि आप इस रिजल्ट के लिए खुद जिम्मेदार है। फिलहाल फेल होते तब भी जिम्मेदार होते, कामयाब होते तब भी जिम्मेदार होते हैं। तो ये है एडमिशन स्टोरी ऑफ NS-NIS। तो आप भी अगर अगले साल जाने की तैयारी करें तो अब
स्पेशल अपने गेम को डिटेल में पढ़ना शुरू कर दीजिए और जो भी चीज़ें पेपर में आती हैं उनके ऊपर स्पेशल फोकस करना शुरू कर दीजिए। पेपर में यकीन मानिए आप 40 से ऊपर मार्क्स लेते हैं तो आपके एडमिशन को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी आपको ये लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा यही कहना है भाई सॉरी यही बोलना आप लोगों को, ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य यही था कि अपने दिमाग से में भ्रम निकालना है कि वहाँ पे किसी प्रकार की सिफारिश चलती। हम भी पिछले 5 साल से भ्रम में थे, इस बार मेरा भी भ्रम टूटा क्योंकि मेरे दोनों कैंडिडेट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और इस बार अगर इनका एडमिशन नहीं होता तो फिर मेरे को भी शंका होती डिपार्टमेंट के ऊपर, लेकिन वहाँ पे चीज़ें ठीक हैं और ठीक ही होती जाएंगी दिन भर। पहले कुछ रहा होगा, वी डोंट नो, क्योंकि हम उस प्रोसेस के अंदर से गुजरे होते तो शायद हम उसके ऊपर बात कर सकते थे, लेकिन अंगूर खट्टे हैं ये सोच के हमें लग रहा था कि चीज़ें ऐसे होती होंगी। तो यही थी बात इस एडमिशन की स्टोरी में। फिर कोई मोटिवेशनल स्टोरी लेके आएंगे आपके लिए इसी प्रकार की, जिस पे हमारी कुछ नेगेटिव बातें हमारे पास आती हैं लेकिन उसके प्रति उसके पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही होती हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।